अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज हमने पढ़ना है MGT 211 का लेक्चर नंबर 3। इसमें ओनली MCQs होंगे और ये मिड टर्म की हमारी प्रिपरेशन हो रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डैश इज़ एन एक्ट ऑफ ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ इनटू इफेक्टिव कोऑपरेशन टू ऑब्टेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। तो ये क्या होता है हमारे पास? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है कि इट इज़ मोर और लेस इंडिपेंडेंट कम्प्लेक्स ऑफ लैंड लेबर एंड कैपिटल ऑर्गेनाइज्ड एंड डायरेक्टेड फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस बट इंटरप्रेन्योरशियल एबिलिटी। तो ये किसके वर्ड से? LH हैनी के। यानी कि ये ज़मीन, मेहनत और सरमाए का कम व बेश आज़ाद कम्प्लेक्स जो पैदावारी मकासद के लिए मुनज़्ज़म और हदायत याफ्ता है लेकिन कारोबारी हैसियत के मुताबिक से। तो ये अल्फाज किसके? LH हैनी के। नेक्स्ट क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप अकॉर्डिंग टू DWT स्टैफर्ड इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय डैश, जो कि कंट्रोल कर सकता है एक बंदा अकेला। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ द डैश फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन। तो ये क्या होता है? ओल्डेस्ट फॉर्म है। ठीक है, ओल्डेस्ट फॉर्म यानी कि पुरानी फॉर्म है, ओल्डेस्ट फॉर्म। इन दिस बिजनेस, इस बिजनेस में जो है डैश मैन इन्वेस्ट, एक बंदा इन्वेस्ट करता है अपना कैपिटल खुद। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ही इज़ डैश इन डूइंग हिज बिजनेस, और वो खुद एक ही होता है, यानी ऑल इन ऑल, खुद ही हो, सब कुछ वो खुद ही होता है बंदा ना। ही इंजॉयज़ दी होल दी प्रॉफिट, और सारा प्रॉफिट जितनी भी बचत होती है वो खुद इंजॉय करता है क्योंकि एक ही बंदा है अकेला। ठीक है। द फीचर क्या है? यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप के आर इजी फॉर्मेशन, आसानी के साथ बन जाता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। ठीक है। ओनरशिप, प्रॉफिट सारा अपना होता है। मैनेजमेंट, खुद उसने मैनेज करना होता है। इजी डिसोल्यूशन, आसानी के साथ वो उसको डिसॉल्व कर सकता है, उसको बड़े पैमाने तक लेके जा सकता है। जो भी करना चाहे वो नहीं खुद हैंडल कर सकता है उसको। नेक्स्ट क्या है कि पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 डैश इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सनस who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। तो ये क्या होती है? ये होती है पार्टनरशिप। ठीक है, किसी के साथ आप मिल के कोई बिजनेस करें, पार्टनरशिप करें, तो वो क्या पार्टनरशिप कहलाएगी। नेक्स्ट क्या? पार्टनरशिप मीन्स अ लॉफुल बिजनेस ओन्ड बाय डैश टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज़्यादा अफराद की मलकियत में एक कानूनी कारोबार। तो उसे हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्या है? द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस शेयर्ड बाय द डैश इन एग्रीड रेशो पार्टनर्स, जो जिस पे एग्री हुए होंगे भाई इतने रेशो मिलेगी तो उतने पार्टनर्स में शेयर हो जाएगी। ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इस क्या होता है? ये भी क्या होती है? अनलिमिटेड, यानी कि हर पार्टनर की जिम्मेदारी लामहदूद है। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म अंडर दिस ऑर्गेनाइजेशन। इट हैज़ दी फॉलोइंग फीचर, इसके कुछ फीचर हैं। लीगल एंटिटी, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स, मैनेजमेंट, नंबर ऑफ पार्टनर, कितने जो है इसमें पार्टनर, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू डैश अ कंपनी इज़ एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सनस फॉर्म ड्यूली फॉर द परस्यूट ऑफ सम कमर्शियल पर्पसेस। तो ये किसने कहा था? S.C. थॉमस ने। एक कंपनी अफराद की एक मरबूत अंजमन है जो आमतौर पर कुछ तजारती मकासद के हसूल के लिए बनाई जाती है। ठीक है। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सनस क्रिएटेड बाय डैश, कौन बनाता है? ला, कानून। ठीक है। इट हैज़ अ डैश लीगल एंटिटी अपार्ट फ्राम इज मेंबर्स सेपरेट, इसके अरकान के अलावा इसका एक अलग कानूनी इदारा है। इट कैन सुई एंड बी स्वेड इन इट्स डैश नेम, इसके नाम पर मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है इन द जॉइंट स्टॉक कंपनी द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिगेंस बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन बाय प्रमोटर्स एंड इट कंटिन्यूज आफ्टर डैश इनकॉर्पोरेशन। यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में तंजीम का काम प्रमोटर्स की तरफ से इसके इंतज़ाम से पहले शुरू होता है और ये इंतज़ाम के बाद जारी रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि आप जॉइंट स्टॉक कंपनी को बताना है कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं। क्रिएशन ऑफ लॉ, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, नंबर ऑफ मेंबर्स और कॉमनसी, ये सारी इसकी जो है फीचर्स थे। नेक्स्ट आ जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अकॉर्डिंग टू हैरिक। ठीक है, हैरिक के मुताबिक
Dash is an action of persons voluntarily united for utilizing reciprocally their own forces, resources or both under mutual management for their कॉमन प्रॉफिट और लॉस। तो ये क्या होती है हमारे पास, ये होता है कोऑपरेशन। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर फॉर्म फॉर द हेल्प ऑफ डैश पुअर पीपल, गरीब लोगों की मदद के लिए बनाई जाती है। ठीक है, इट इज़ फाउंड बाय इकोनॉमिकली डैश ऑफ द सोसाइटी वीक पर्सन, जो कमज़ोर लोग होते हैं उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इन दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल मेंबर एंजॉय इक्वल राइट्स ऑफ डैश ओनरशिप। ठीक है, इक्वल उनको जो है वो हक होता है ओनरशिप का। नेक्स्ट क्या है, इसके फीचर क्या होते हैं, इजी फॉर्मेशन आसानी के साथ बन जाती है, प्रोटेक्शन ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इक्वल राइट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कम्बिनेशन। अकॉर्डिंग टू JL हैंसन डैश इज़ द एसोसिएशन टेम्परेरी और परमानेंट ऑफ टू और मोर फर्म्स। तो ये होता है कम्बिनेशन। ठीक है, यानी कि कंबाइंड कहते हैं ना, कम्बिनेशन। इसके फीचर क्या है हमारे पास, इकोनॉमी इन प्रोडक्शन, इफेक्टिव मैनेजमेंट, डिवीजन ऑफ लेबर, डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन। नेक्स्ट क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड द बेनिफिट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज दैट इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स ऑफ मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइक डैश बाइंग, सेलिंग, ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरेज एंड ग्रेडिंग etc। ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन मेक्स पॉसिबल टू टेक डिसीजंस अबाउट प्रोडक्शन आफ्टर गेटिंग द फीडबैक फ्राम मार्केट्स। तो वो क्या होता है, उसे हम कहते हैं फीडबैक। इट आल्सो गाइड्स द बिजनेसमैन दैट हाउ ही शुड मीट हिज फाइनेंशियल नीड्स विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर मेकिंग प्रोग्रेस इन बिजनेस। तो ये होता है फाइनेंस मैनेजमेंट। ठीक है, इट आल्सो फिक्सेस, अगर फिक्स कर दिया जाए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ईच इंडिविजुअल, तो ये क्या हो जाएगा, फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इट इंट्रोड्यूसेस द स्कीम ऑफ डैश इंटरनल चेक। इन दिस वे चांसेस जो है एरर के क्या हो जाते हैं, फ्रॉड्स के रिड्यूस हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स इन अटेनिंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमम कॉस्ट इन द बिजनेस। कहते हैं मिनिमम, उसमें कहते हैं मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट कितनी आई है। ठीक है, इट रिड्यूसेस द वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर एक्सपेंडिचर। इन दिस वे द रेट ऑफ प्रॉफिट इज इंक्रीज्ड। वो क्या होता है, मिनिमम वेस्टेज, मिनिमम वेस्टेज। ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी यूजफुल फॉर द प्रोडक्ट ग्रोथ, इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ लेबर। ये होता है प्रोडक्ट ग्रोथ बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन मेक्स इट ईजी टू टेक, ये होता है क्विक डिसीजंस, तेज़ी के साथ डिसीजन ले सकते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेक्स इट ईजी टू रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम्स इन बिजनेस एंड डैश देयर सोल्यूशन। ठीक है, बिजनेस एंड देयर सोल्यूशन। नेक्स्ट है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ यूजफुल इन डैश ऑफ प्रोडक्शन एज इट हेल्प्स इन द एफिशिएंट यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे कहता है रिड्यूसिंग द कॉस्ट। ठीक है, इट आल्सो गाइड्स द बिजनेसमैन अबाउट द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग द डैश सेक्रेटेरियल फंक्शंस। ठीक है, यानी कि सेक्रेटरी के कामों को अंजाम देने के बेहतरीन तरीके के बारे में ताजर की रहनुमाई भी करता है। जी, नेक्स्ट हमारे पास 40 सवाल है। इट आल्सो अ बेनिफिट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इट प्रोवाइड्स द स्किल्ड सेल्स पर्सन फॉर सेटिस्फाइंग वेरियस नीड्स ऑफ द डैश कस्टमर्स। ठीक है, इट इज़ एंड द बेनिफिट इज़ दैट it guides the businessman that what type of transport he should utilize to increase the dash sales volume of the product। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास के सक्सेसफुल बिजनेस के क्या क्या चीज़ें होती हैं। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, नए बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले इज़ इट्स डैश, वो क्या होता है, सिलेक्शन, कि उसने सेलेक्ट करना है कि कौन सा बिजनेस करना है। ठीक है, इफ़ वंस अ बिजनेस इज स्टेब्लिश्ड इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू चेंज। अगर एक बिजनेस स्टेब्लिश हो गया, बन गया, तो उसको जो है वो उसको इस्टेब्लिश हो गया, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू चेंज, उसको चेंज करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वन शुड मेक अ डिटेल डैश इन द सिलेक्शन ऑफ अ बिजनेस इन्वेस्टिगेशन। आपको डिटेल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए बिजनेस को सिलेक्ट करने के लिए। अ पर्सन शुड प्रिपेयर द डैश अबाउट द बिजनेस टू बी स्टार्टेड फिजिबिलिटी रिपोर्ट। आपको एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए बिजनेस को, यानी कि आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सा बिजनेस आपने करना है, तो उसके लिए आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। दिस रिपोर्ट विल प्रोवाइड द फैक्ट्स एंड फिगर्स वेदर बिजनेस इज डैश, कि बिजनेस ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ठीक है, द बिजनेसमैन आल्सो कीप्स इन व्यू द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट विच ही वांट्स टू सेल। इफ़ द डिमांड इज इनइलास्टिक द चांसेस ऑफ सक्सेस आर डैश, तो वो क्या ब्राइट है।
ताजिर जिस चीज़ को बेचना चाहता है उसकी मांग को भी मद्देनज़र रखता है। अगर तलब गैर मुस्तहकम है तो कामयाबी के इम्कानात रोशन हैं। ठीक है। इफ़ द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इज़ इरेगुलर, ठीक है, अगर इतनी बड़ी डिमांड नहीं है, सीजनल और अनसर्टन है, तो ये बिज़नेस जो है वो इतना ख़ास चलेगा नहीं। ठीक है, नॉट बी स्टार्टेड, इतना ख़ास नहीं चलेगा। द साइज ऑफ बिजनेस मीन्स द स्केल ऑफ डैश, बिजनेस का क्या स्केल है। ठीक है, कारोबार। नेक्स्ट क्या हमारे पास 50 सवाल है। द साइज ऑफ बिजनेस डिपेंड अपॉन द डिमांड ऑफ कमोडिटी इन द मार्केट एंड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी ऑफ डैश एंटरप्रेन्योर। कारोबार का साइज़ मार्केट में अशिया की तलब और कारोबारी की तंजीम सलाहियत पर मुनहसर है। ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ बिजनेस इज एंड डैश डिसीजन ऑफ अ पर्सन इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये बहुत क्या इंपॉर्टेंट है। अवेलेबिलिटी ऑफ डैश इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द बिजनेस कैपिटल, यानी कि सरमाया कितना है। डैश इज़ रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ लैंड, मशीन्स, वेजेस एंड रॉ मटेरियल। तो क्या होता है, कैपिटल। ठीक है, सरमाया ज़रूरत होती है सारी चीज़ें ख़रीदने के लिए। अ बिजनेसमैन मस्ट डिसाइड दैट हाउ मच कैपिटल ही कैन अरेंज। बिजनेसमैन को जो है डिसाइड करना चाहिए कितना पैसा, यानी कितना सरमाया वो अरेंज कर सकता है। A businessman has to select the place where he wants to start his business. He should select that place where raw material, cheap labor and transportation facilities are available. अब उसने वो जगह देखनी जहाँ पे सारी चीज़ें उसको आसानी के साथ मिल सकें। He should also check the location of business competitors. ठीक है, अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनके मुताबिक भी आपने देखना है कि उनकी लोकेशन कैसी है, आपकी लोकेशन कैसी है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 57 सवाल है। द बिजनेस मैन शुड आल्सो केयरफुली कंसीडर द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट बिफोर स्टार्टिंग अ डैश न्यू बिजनेस। ठीक है, आपने पॉलिसीज़ को भी देखना है गवर्नमेंट की। अच्छा, नेक्स्ट है 58 वाला। सम एरियाज आर डिक्लेयर्ड एज टैक्स फ्री जोन्स एंड फॉर सम पर्टिकुलर बिजनेस द लोन इज प्रोवाइडेड विदाउट एनी इंटरेस्ट। ठीक है, सूद के बगैर। नेक्स्ट क्या है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज एसेंशियल टू प्रोड्यूस द गुड्स एट डैश लो कॉस्ट। नेक्स्ट है समटाइम्स द रॉ मटेरियल इज टू बी इम्पोर्टेड विच मे क्रिएट प्रॉब्लम, जो कि फिर प्रॉब्लम बन जाते हैं आपके अपने लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू मशीन्स इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ डैश बिजनेस। अ डैश मस्ट सी वेदर दीज मशीन्स आर इजीली अवेलेबल इनसाइड द कंट्री और नॉट। बिजनेसमैन को देखना चाहिए कि मशीन से हमें आसानी के साथ एक कंट्री के अंदर मिल जाएंगी या नहीं मिलेंगी, क्या सीन है। इफ़ दीज आर टू बी इम्पोर्टेंट दैन इट मे क्रिएट दी प्रॉब्लम फॉर हिम। अगर इनको दरामद किया जाए तो इसके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, ये देखना है उसने। लेबर इज़ एसेंशियल टू रन द बिजनेस इन डैश प्रॉफिट। ठीक है, लेबर जो है बहुत ज़रूरी है बिज़नेस को रन करने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या, बट इफ़ एफिशिएंट एंड स्किल्ड लेबर इज़ नॉट अवेलेबल। अगर आपको अच्छा लेबर नहीं मिलता जहाँ पे बिज़नेस जो है गोइंग टू बी स्टार्टेड देन इट विल, तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। क्विक एंड चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर डैश फॉर लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड हाई प्रॉफिट रेट। तो क्या है, एसेंशियल ज़रूरी है फॉर लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। A businessman must hire the efficient and dash in the business competent employees. इनको क्या करना चाहिए, हायर करना चाहिए। The proper training must be given to employees. प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है आपने अपने एम्प्लॉयज़ को। ठीक है। A businessman must decide the price of his product. बिजनेसमैन को जो है डिसाइड करना चाहिए कि क्या प्राइस होनी चाहिए इस प्रोडक्ट की। इन द बिगिनिंग द प्राइस मस्ट बी लो। स्टार्टिंग में प्राइस क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ द फर्स्ट मेन फंक्शन ऑफ द बिजनेस। पहला जो है ये इसका फंक्शन है बिजनेस का। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द प्रोडक्शन मस्ट बी डैश रेगुलर। पैदावार बाकायदा होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी प्रोड्यूस्ड इन सच अ वे विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। गुड्स और सर्विसेज जो है प्रोड्यूस करनी चाहिए जिससे इंसानी ज़रूरत जो है वो पूरी हो सके। द डैश इज़ एन अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बिजनेस सेल। सेल जो है दो किस्म की होती है, एक होता है कैश सेल, एक होता है क्रेडिट सेल। द सेल मस्ट बी रेगुलर एंड एट डैश रीज़नेबल प्राइस। ठीक है, रीज़नेबल प्राइस। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल जॉब है बिकॉज क्योंकि देयर इज़ हार्ड कंपटीशन होता है इन हर मार्केट में जो है एक सख्त जो है कंपटीशन होता है। इट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बिजनेस टू सिक्योर फाइनेंस। फाइनेंस को सिक्योर करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है बिजनेस का।
फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, फाइनेंस जो है ज़रूरी है इस्टेब्लिशमेंट और बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। देयर आर टू सोर्सेज ऑफ राइजिंग फंड्स, दो सोर्स हैं फंड्स लेने के, ओन्स कैपिटल या बोरोड फंड्स। ठीक है, उधार ले लो या कैपिटल किसी से ले लो, या ओनर का जो अपना पैसा है सरमाया वो। ठीक है, टू डू थिंग्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, इसमें कहते हैं मैनेजमेंट। ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में फंक्शन क्या होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग। द मैनेजमेंट आल्सो प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर ऑल सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, यानी कि इंतज़ामिया तमाम मातहतों को हदायत भी फराहम करती है। जी नेक्स्ट क्या है? इन दिस एरा ऑफ कंपटीशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस डैश इज एसेंशियल इनोवेशन। इनोवेशन जो है बहुत ज़रूरी है। The businessman must try to find new techniques of production because the business may not sell present output in future. ताजर को पैदावार की नई तकनीक तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि कारोबार मुस्तकबिल में मौजूदा पैदावार को फ़रोख्त नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्या? एंड द फंक्शन ऑफ द बिज़नेस का क्या है? मेंटेन इट्स रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली। अपना जो रिकॉर्ड है उसको आपने मेंटेन रखना है। टू रिकॉर्ड द बिजनेस एक्टिविटीज़, इस रिकॉर्ड हम कहते हैं अकाउंटिंग कहते हैं उसे हम। विद प्रॉपर अकाउंट्स द ओनर कैन नाउ द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंड चांसेस ऑफ फ्रॉड आर रिड्यूस। तो ये जो मसले मसाइल फ्रॉड है ये कम हो सकता है अगर आप प्रॉपर उसको अकाउंटिंग करते हैं, लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू हैरी हेंसर डैश इन्वॉल्व द डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट्स acceptable by the consumer and the conduct of those activities which facilitate the transfer of ownership between seller and buyer। ये होती है मार्केटिंग। थ्रू मार्केटिंग गुड्स आर मूव फ्राम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। मार्केटिंग के थ्रू गुड्स यानी कि प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जाते हैं मार्केटिंग के थ्रू। इट इज़ एन डैश फंक्शन ऑफ द बिजनेस, इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। ठीक है, इस फंक्शन में क्या क्या इंक्लूड होती है? बाइंग, सेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड स्टोरेज, ये सारी चीज़ें। the concept of marketing makes is very important in marketing। इसमें 4 पीस होते हैं। एक होता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, मार्केटिंग के अंदर। नेक्स्ट क्या है? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी इम्प्रूव टू इंक्रीज डी। जब आपकी क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की इम्प्रूव होगी, अच्छी होगी, तो इंक्रीज़ क्या हो जाएगी? सेल भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, इफ़ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज़ पुअर, अगर क्वालिटी जो है पुअर होगी, ख़राब होगी, तो बिज़नेस क्या करेगा? लॉस में जाएगा। ठीक है, लॉस होगा आपको। मोटिवेशन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। मोटिवेशन जो है बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए। डैश इनकरेजेस द एम्प्लॉयज़ टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस मोटिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या? डैश इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एनी बिजनेस रिसर्च। रिसर्च भी जो है बहुत ज़रूरी है कामयाब बिजनेस बनाने के लिए। रिसर्च इज़ अ सर्च फॉर डैश न्यू नॉलेज, नए नॉलेज की जो आपने रिसर्च करनी है। बाय रिसर्च बिजनेस बिकम एबल टू प्रोड्यूस इम्प्रूव्ड एंड डैश न्यू गुड्स। रिसर्च की वजह से जो है ना आपका बिज़नेस जो है वो अच्छा प्रोड्यूस करेगा, इम्प्रूव, और नई नई चीज़ें, नई प्रोडक्ट्स निकालेगा। ठीक है, प्रोड्यूस करेगा। रिसर्च भी जो है 2 किस्म की होती है, एक होता है बेसिक रिसर्च, एक होता है अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन टू मेक फ्रेंडली रिलेशन विद पब्लिक। इन दिस वे सेल्स वॉल्यूम इज़ डैश इंक्रीज। ठीक है, सेल वॉल्यूम क्या होती है? फिर आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी अगर फंक्शन टू मेक फ्रेंडली रिलेशन, आप जो है फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाएंगे पब्लिक के साथ, तो आपकी जो है सेल वॉल्यूम में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ अ स्मॉल स्केल वर्क एज इट इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय डैश 1 पर्सन है। ठीक है, ये ऊपर हमने पढ़ भी लिया है। उसे हम सोल ओनरशिप कहते हैं, इंडिविजुअल पार्टनरशिप भी कह सकते हैं, सिंगल प्रोप्राइटरशिप भी कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डैश TWFT, ये ऊपर हो गया। ठीक है, पढ़ लिया था। अकॉर्डिंग टू डैश सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ अ बिजनेस ऑपरेटेड बाय 1 पर्सन टू अर्न प्रॉफिट। ये किसने कहा था? जी बेकर ने, जी बेकर। इफ़ एडिशनल कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड सच कैपिटल कैन बी इंक्रीज बाय डैश बोरोइंग। अगर इजाफी सरमाए की ज़रूरत हो तो कर्ज लेकर ऐसे सरमाए को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, द सोल प्रोप्राइटरशिप कैन बी डैश इजीली डिज़ोल्व, आसानी के साथ डिज़ोल्व हम कर सकते हैं। देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती इसके अंदर। सच टाइप ऑफ बिजनेस कैन ईजीली बी ट्रांसफर टू एन अदर पर्सन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, किसी रिस्ट्रिक्शन के बगैर।
109 सवाल है, इन सोल प्रोप्राइटरशिप डैश इज द सोल मास्टर ऑफ द बिजनेस देयर फॉर ही हैज़ फुल फ्रीडम टू टेक एक्शन और डिसीजन। क्या होता है? सिंगल ओनर। फॉर्मेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज डैश ईजी एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेस, आसान है दूसरे बिजनेस की निस्बत, ठीक है। द बिजनेस हैज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्राम द डैश सोल ट्रेडर्स, कारोबार का वाहिद ताजरों के अलावा कोई अलग कानूनी इदारा नहीं है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या हमारे पास 112 सवाल है, देयर आर डैश फॉर सोल ट्रेडर्स टू सेट अप द बिजनेस, नो लीगल रिस्ट्रिक्शंस, कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं। कंटिन्यूटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज बेस्ड ऑन डैश, किसके बेस पे होता है? गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ हो, लाइफ और डेथ ऑफ द सोल ओनर, ठीक है। यहाँ तक जो है वो कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट क्या है कि दी कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस लाइज विद द डैश सोल ओनर, कारोबार के इंतज़ाम का कंट्रोल वाहिद मालिक के पास है, ठीक है। इस साइज़ क्या होता है? इसका स्मॉल होता है, छोटा होता है। लिमिटेड एबिलिटी जो है कैपिटल डू नॉट अलाउ, कैपिटल जो है अलाउ नहीं करता कि बिज़नेस को एक्सपेंड करो, क्योंकि एक बंदे का इतना नहीं होता सरमाया। नेक्स्ट क्या है? द सक्सेस एंड गुड विल ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन द एबिलिटी ऑफ द सोल ओनर, उसकी एबिलिटी पे मुनहसर होता है। अ सोल प्रोप्राइटरशिप कैन इजीली मेंटेन, आसानी के साथ मेंटेन कर सकते हैं अपनी सिक्रेसी को ऑफ हिज बिजनेस, क्योंकि एक ही बंदा है। अ सोल प्रोप्राइटर हैज़ डैश अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस, इवन द पर्सनल एसेट्स आर यूज्ड बाय द ओनर टू पे ऑफ द डैश डेब्ट्स एंड अदर लाइबिलिटीज़। अगर कोई बिजनेस है, यानी कि मसला आ जाता है कोई, ठीक है, तो वो पर्सनल अपने एसेट्स, अपनी चीज़ों को बेच के वो अपना जो कर्ज है, जो मसला है, वो ख़त्म कर सकता है, ठीक है। इन सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ बिजनेस मैन हैज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द डैश, कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है इस बंदे का सोल प्रोप्राइटरशिप में। सोल प्रोप्राइटरशिप अब बिजनेस मैन हैज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद डैश वर्कर, वर्कर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। ही कैन बेटर अंडरस्टैंड देयर, वो बेहतर तौर पे समझ सकते हैं उनके प्रॉब्लम्स को और कोशिश कर सकते हैं उनको सॉल्व करना, ठीक है। अच्छा, ये सारे जो है एडवांटेजेस थे। अब हमने पढ़ लें डिसएडवांटेजेस कि सोल प्रोप्राइटरशिप के डिसएडवांटेजेस के हैं। द कंटिन्यूटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप डिपेंड करती है अपॉन द हेल्थ एंड लाइफ ऑफ द ओनर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या? इन केस ऑफ डेथ ऑफ द ओनर द बिजनेस नो लॉन्गर कंटिन्यू, अगर वो डेथ हो जाती है उसकी तो फिर वो आगे कंटिन्यू नहीं हो सकेगा, क्योंकि एक ही बंदा है अकेला, उसका वो जो है मालिक था। नेक्स्ट क्या? इन सोल प्रोप्राइटरशिप इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द बिजनेस बिकॉज ऑफ द लिमिटेड लाइफ ऑफ प्रोप्राइटर एंड लिमिटेड कैपिटल, कैपिटल जो है सरमाया कम होता है, इसलिए वो एक्सपेंड नहीं कर सकता उसको। एज द सोर्सेज ऑफ सिंगल पर्सन आर लिमिटेड, सो he cannot bear the expense of advertisement, which is also a dash major disadvantage, ये एक बड़ा disadvantage है, ठीक है। वन मैन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सो ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही कैन नॉट एक्सपेंड हिज बिजनेस, अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकता। इन सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज अ लैक ऑफ इंस्पेक्शन एंड ऑडिट विच इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ फ्रॉड और इलीगल ऑपरेशन, ठीक है, क्योंकि वो अकेला बंदा है तो वो ऑडिट और इस तरह नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि एक ही बंदा है वो। नेक्स्ट क्या है? 130 सवाल है, ड्यू टू फियर ऑफ सफरिंग फ्राम लॉस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप डज नॉट यूज़ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, नई मेथड वो नहीं अपनाता प्रोडक्शन के, क्योंकि वो क्या होता है, डर रहा होता है कि लॉस ना हो जाए। सो देयर इज़ नो डैश इन्वेंशन और इनोवेशन, इसलिए इस वजह से वो कोई इन्वेंशन और इनोवेशन नहीं लेके आ सकता अपने काम में। वन पर्सन कैन नॉट हायर दी सर्विसेज ऑफ क्वालिफाइड एंड स्किल्ड पर्सन बिकॉज ही हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज, उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, वो इस वजह से वो ज़्यादा क्वालिफाइड बंदे जो है वो नहीं अपने पास रख सकता। डैश कैन नॉट परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़ इफेक्टिवली, वन पर्सन, एक बंदा जो है परफॉर्म नहीं कर सकता सारी ड्यूटीज़, ठीक है ना। इफ़ ही इज़ गुड अकाउंटेंट, अगर एक वो अच्छा अकाउंटेंट है तो वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकता। ड्यू टू दिस बिजनेस सफ़र्स अ लॉस, इस वजह से बिजनेस जो है उसको लॉस दे सकता है। इन दिस टाइप ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ मच स्ट्रेन ऑन द हेल्थ ऑफ द बिजनेस मैन बिकॉज ही अलोन हैंडल्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज़। This type of business organization is not durable because its existence depends upon the
लाइफ ऑफ सोल प्रोपराइटर, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस देयर इज़ अ नीड ऑफ डैश परमानेंट एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेसमैन। इस किस्म के कारोबार में ताजर के मुस्तकिल वजूद की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट का, इनके हिसाब ऑफ बिजनेस अगर वो नहीं होगा बिजनेस में फॉर फ्यू डे कुछ दिनों के लिए मे बिकम द काज ऑफ लॉस, तो नुकसान हो सकता है, ठीक है। इन सोल प्रोप्राइटरशिप ओनर हिमसेल्फ, वो अपना खुद बॉस होता है, ठीक है। देयर इज़ नो क्वेश्चन, कोई उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता और वो कोई जो है क्वेश्चन नहीं करता टू हिज डिसीजन और एक्शन लेने से पहले, ठीक है। इससे कोई क्वेश्चन नहीं करता क्योंकि वो खुद उसका बॉस है, ठीक है। सो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ केयरलेस ड्राइंग्स बाय हिम, ठीक है। तो इस वजह से उसको नुकसान हो सकता है क्योंकि वो किसी से सवाल नहीं करेगा, वो अकेला बंदा है, जो करना चाहे वो खुद ही कर देगा। इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर अ सिंगल पर्सन बियर्स ऑल दी लॉसेस, ठीक है। अगर कोई मसला आ जाएगा सारा लॉस जो है वो खुद अदा करेगा, ठीक है। वेयर एज इन द केस ऑफ पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में जो है पार्टनर्स और मेंबर जो है वो आपस में लॉस जो है वो बांटेंगे, ठीक है। In sole proprietorship, there is unlimited liability. It means in case of loss, personal property of the owner can be sold to satisfy the claimants. Dash is the second stage. Second stage क्या हमने पढ़ी थी, पार्टनरशिप, वो भी पढ़ी थी पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या, इट मीन्स द एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन टू कैरी ऑन एज को ओनर, यानी दो इसमें ओनर हो गए ना, दो या दो से ज़्यादा, ठीक है। बिजनेस फॉर प्रॉफिट, द पर्सन हु कंस्टिट्यूट दिस ऑर्गेनाइजेशन आर इंडिविजुअली टर्म ऐसे कहते हैं पार्टनर्स एंड कोलेक्टिवली नाउन एज अ फर्म, एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कंडक्टेड उसमें कहते हैं द फर्म नेम, ठीक है। इन ऑर्डिनरी बिजनेस द नंबर ऑफ पार्टनर शुड नॉट एक्सीड 20 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए। और बैंकिंग के केस में जो है बिजनेस के बैंकिंग बिजनेस में 10 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए, ठीक है। दिस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है इन कहाँ पे, पाकिस्तान में। डैश इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो ये क्या होता है, पार्टनरशिप। अकॉर्डिंग टू डैश मिस्टर केंट ने क्या कहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टू और मोर कॉम्पिटेंट पर्सनस to place their money, effort, labor and skill, sum of all of them in a lawful commerce and commerce or business, and to divide the profits and bear the losses in certain proportion। तो ये क्या होता है, मिस्टर केंट ने कहा है। एग्रीमेंट जो है बहुत ज़रूरी है पार्टनरशिप के लिए। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी रिटर्न और ओरल, रिटर्न भी हो सकता है और या ओरल भी हो सकता है, ठीक है। इट इज़ बेटर यह है कि रिटर्न फॉर्म में हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इफ़ पार्टनरशिप इज़ नॉट रजिस्टर्ड इट हैज़ नो लीगल एंटिटी, अगर पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं है तो इसका कोई कानूनी वजूद भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, सो देयर इज़ द डैश फॉर द ऑडिट ऑफ अकाउंट, नो रिस्ट्रिक्शन। इन पार्टनरशिप एवरी पार्टनर एक्ट एज एन एजेंट ऑफ एन अदर पार्टनर। Partnership is a business unit and a business is always for dash profit. It must not include club or a charitable trust set up for welfare, ठीक है। ये कोई वेलफेयर वो चीज़ नहीं है, यानी ये पार्टनरशिप है। इन पार्टनरशिप म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड डैश म्यूचुअल कॉन्फिडेंस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। पार्टनरशिप कैन नॉट टेक प्लेस विद डैश कोऑपरेशन, शराकत तावन के साथ नहीं हो सकती, ठीक है। पार्टनरशिप इज़ अ डैश फॉर्म ऑफ बिजनेस, टेम्परेरी फॉर्म का ये बिज़नेस है, ठीक है। इट इज़ डिज़ोल्व इफ़ अ पार्टनर, ये डिज़ोल्व यानी ख़त्म हो जाएगा जब अगर पार्टनर जो है लीव कर जाता है, छोड़ जाता है, मर जाता है, ये ठीक है, या डिक्लेयर बैंकरप्ट, ठीक है, करप्शन कर जाता है। नेक्स्ट है कि इफ़ पार्टनरशिप इज़ नॉट रजिस्टर्ड इट हैज़ नो लीगल एंटिटी, अगर शराकत दार रजिस्टर्ड नहीं है तो इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इन पार्टनरशिप ऑल दी डैश कैन टेक पार्ट और पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पार्टनर, सारे पार्टनर जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे बिजनेस की एक्टिविटीज़ में, ठीक है। इन पार्टनरशिप देयर शुड बी एट लीस्ट 2 पार्टनर, पार्टनरशिप में कम अज़ कम कितने होते हैं पार्टनर, 2 पार्टनर हो सकते हैं। ओनली दैट बिजनेस इज कंसिडर्ड एज पार्टनरशिप विच इज़ एस्टेब्लिश टू डैश अर्न प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जो है वो पार्टनरशिप करते हैं। ऑल पार्टनरशिप बिजनेस आर रनिंग अंडर, किसके मुताबिक चल रहे हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक। इन पार्टनरशिप एवरी पार्टनर पेज द डैश ऑन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट पर्सनली और इंडिविजुअली टैक्स, ठीक है।
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स इज डन अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीमेंट। मैनी प्रॉब्लम जो है बन जाते हैं इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड फॉर्म। अगर अनरजिस्टर्ड फॉर्म है तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम इसमें आ जाते हैं। अवॉइड करो इन प्रॉब्लम से, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म मस्ट बी डैश रजिस्टर, उसको क्या करो, रजिस्टर करो पार्टनरशिप फॉर्म को। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट एवरी पार्टनर कंट्रीब्यूट हिज डैश शेयर ऑफ कैपिटल, ठीक है। एग्रीमेंट के मुताबिक जो है हर पार्टनर को कंट्रीब्यूट करेगा इज हिज शेयर ऑफ कैपिटल, वो अपना सरमाया शेयर करेगा। नेक्स्ट है सम पार्टनर प्रोवाइड ओनली डैश स्किल्स एंड एबिलिटी टू बिकम अ पार्टनर ऑफ बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट। In partnership, no dash can transfer his share or right to another person without the consent of all partner। तो क्या होता है पार्टनर। इन पार्टनरशिप दी लाइबिलिटी क्या होती है हर पार्टनर की, अनलिमिटेड। इन केस ऑफ लॉस द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर इज आल्सो यूज्ड अप टू पे द बिजनेस डेब्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं पार्टनरशिप के। दिस टाइप ऑफ बिजनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फॉर्म्ड इजीली विदाउट एनी complex legal formalities। Partnership business can be dissolved at any time because of no legal restriction की वजह से, ठीक है। Its dissolution is easy as compared to joint stock company के मुताबिक। नेक्स्ट क्या, पार्टनरशिप कैन collect more capital in the business by the joint effort of the partners as compared to sole proprietorship, as there is sufficient capital so a firm is in a better position to hire the services of dash qualified and skilled workers। In this type of business organization, each partner is satisfied with the business because he can take part in the dash management of the business। In partnership, it is not compulsory, ज़रूरी नहीं है to publish the account। शराकतदारी में अकाउंट को शाया करना लाजमी नहीं है। So the business secrecy remains within partner। जो बिज़नेस की सीक्रेट चीज़ें हैं वो कहाँ पे रहें, पार्टनर्स के दरमियान में रहें बस। टू और मोर पार्टनर विद देयर रिसोर्सेज कैन बिल्ड अ डैश स्ट्रॉन्ग बिजनेस। दिस फैक्टर इज़ वेरी हेल्पफुल इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम लाइक डैश अनएम्प्लॉयमेंट। इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ वेरी इजी टू एक्सपेंड business volume by admitting new partners and can borrow money easily। It is flexible business and partners can change their business policies with the dash mutual consultation at any time। ये लचकदार कारोबार है और शराकतदार किसी भी वक्त बामी मुशावरत से अपनी कारोबारी पॉलिसियाँ तब्दील कर सकते हैं। एवरी पार्टनर पेज टैक्स इंडिविजुअली, हर पार्टनर जो है वो पे करेगा टैक्स इंडिविजुअली, ठीक है। Public shows more confidence in partnership as compared to dash sole proprietorship। The liabilities of partner are unlimited, so the banks and other financial institutions provide them dash credit easily। यानी कि शराकतदारों की जिम्मेदारियाँ लामहदूद हैं, इसलिए बैंक और दीगर मालियाती इदारे इन्हें आसानी से क्रेडिट फराहम करते हैं। पार्टनरशिप इज़ द बेस्ट बिजनेस है फॉर किसके लिए, छोटे इन्वेस्टर्स के लिए। देयर इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस। ये जो है इंक्रीज़ करता है फर्म की एफिशिएंसी को। इन पार्टनरशिप ईच पार्टनर कैन लुक आफ्टर द बिजनेस एक्टिविटीज़, ही कैन चेक द अकाउंट, सो देयर इज़ नो रिस्क ऑफ फ्रॉड। इस वजह से कोई जो है वो रिस्क नहीं होगा, कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये 197 सवाल थे MGT211 लेक्चर नंबर 3 के। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूँ। आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दें। चैनल पे अगर आप न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।